हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग होने लगी है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अवमानना कानून है क्या, इसका इतिहास क्या है और ये इतना विवादास्पद क्यों है। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे, साथ ही कुछ बड़े मामलों और निशिकांत दुबे के केस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवमानना कानून एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो न्यायपालिका की गरिमा, स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कोर्ट की कार्यवाही में बाधा न डाले, उसकी अवहेलना न करे या उसकी साख को ठेस न पहुंचाए। भारत में अवमानना कानून का आधार संविधान और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में निहित है। अब बात करते हैं अवमानना कानून क्या है। अवमानना कानून का मकसद न्यायपालिका की साख और आज़ादी को बनाए रखना है या उन कृत्यों को दंडित करता है जो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, जैसे कोर्ट या जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं, न्याय के प्रशासन को बाधित करते हैं, जैसे गलत सूचना फैलाना या कोर्ट की प्रक्रिया को प्रभावित करना। अब जानते हैं कि भारत में अवमानना कानून के कितने प्रकार हैं। पहला, सिविल कंटेम्प्ट, कोर्ट के आदेशों, निर्णयों या निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करना, कोर्ट के आदेश का पालन न करना, जैसे संपत्ति हस्तांतरण रोकने का आदेश न मानना। दूसरा है आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ऐसी टिप्पणियां या कार्य जो कोर्ट की गरिमा को कम करें या जनता में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करें, जैसे जजों के खिलाफ अपमानजनक बयान, कोर्ट को बदनाम करने वाली पोस्ट। कानूनी आधार, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में समान अधिकार दिया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, यह कानून अवमानना को परिभाषित करता है और कार्यवाही की प्रक्रिया बताता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है। वहीं धारा 15 में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी है। अवमानना के मामले में सजा 6 महीने तक की कैद, 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। कोर्ट माफी भी स्वीकार कर सकता है अगर आरोपी खेद व्यक्त करे। अब जान लेते हैं अवमानना कानून का क्या इतिहास रहा है। अवमानना कानून की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हैं, जो इंग्लिश कॉमन लॉ से प्रेरित थी। भारत में इसका विकास कई चरणों में हुआ। औपनिवेशिक काल, जैसे ब्रिटिश शासन काल में कोर्ट की अवमानना को हाई कोर्ट्स के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ, जो सीमित था और केवल हाई कोर्ट्स पर लागू था। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन और कोर्ट की सत्ता को बनाए रखना था। आज़ादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अवमानना के मामले में कार्रवाई का अधिकार मिला, अनुच्छेद 129 और 215 में। 1960 में सरकार ने अवमानना कानून की समीक्षा के लिए संन्याल समिति का गठन किया, जिसने कानून को और स्पष्ट करने की सिफारिश की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 संन्याल समिति की सिफारिशों के आधार पर ही बनाया गया था। इसमें सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया गया। 2006 में संशोधन कर डिफेंस ऑफ ट्रूथ को आपराधिक अवमानना में एक लीगल डिफेंस के रूप में शामिल किया गया, बशर्ते यह जनहित में हो। आज की स्थिति, हाल के वर्षों में अवमानना कानून की आलोचना हुई है क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 19 पर अंकुश माना जाता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण मामले में कहा कि रचनात्मक आलोचना को अवमानना नहीं माना जाएगा, लेकिन कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दंडनीय हैं। अब बात कर लेते हैं अवमानना कानून के कुछ चर्चित मामलों पर। प्रशांत भूषण अवमानना मामला, साल 2020। वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन सीजेआई के खिलाफ टिप्पणियां की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आपराधिक अवमानना माना और भूषण को दोषी ठहराया। उन पर प्रतीक के तौर पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले ने अवमानना कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक बहस छेड़ दी। अरुंधति राय अवमानना मामला, साल 2002। लेखिका अरुंधति राय ने नर्मदा बांध मामले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना माना
और रॉय को 1 दिन की प्रतीकात्मक जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के बीच कोर्ट की शक्तियों पर सवाल उठाया। विजय माल्या अवमानना मामला, साल 2017। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जिसमें उन्हें अपने कर्ज की जानकारी देनी थी। कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस मामले ने सिविल अवमानना के दायरे को उजागर किया, खासकर आर्थिक अपराधों में। कर्णन अवमानना मामला, साल 2017। हाईकोर्ट के जज CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। यह एक रेयर केस था जहां एक मौजूदा जज को अवमानना के लिए सजा दी गई थी। अब बात कर लेते हैं निशिकांत दुबे के मामले की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। देश में गृहयुद्ध जैसे हालात के लिए CJI जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर मंदिरों के मामलों में कागज मांगने और मस्जिदों को छूट देने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद का यह बयान वक्फ संशोधन कानून और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद आए। आपराधिक अवमानना, निशिकांत दुबे का बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 2C1 के तहत आपराधिक अवमानना माना जा सकता है, क्योंकि यह कोर्ट की गरिमा को कम करता है और जनता में अविश्वास पैदा कर सकता है। अनुच्छेद 105, संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों को संसद के भीतर बोलने की छूट देता है, लेकिन दुबे का बयान संसद के बाहर यानी X पर दिया गया था, इसलिए उन्हें विशेषाधिकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति मांगी है। धारा 15(1)(b) के तहत सुप्रीम कोर्ट अवमानना कार्रवाई तभी शुरू कर सकता है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल सहमति दें। बीजेपी ने किया किनारा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बयान को निशिकांत दुबे की निजी राय बताया और पार्टी ने इससे दूरी बना ली है। आगे क्या? अगर अटॉर्नी जनरल सहमति देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर सकता है। कोर्ट माफ़ी भी स्वीकार कर सकता है अगर बीजेपी सांसद खेद व्यक्त करें, जैसा कि अतीत में कुछ मामलों में हुआ है। यदि दोषी पाए गए तो उन्हें जुर्माना या जेल हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अवमानना कानून भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसकी आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में भी होती है। निशिकांत दुबे का मामला इस कानून की प्रासंगिकता और सीमाओं को फिर से चर्चा में लेकर आ गया है।